आधी रात हो चुकी थी और आसपास घना अंधेरा छाया था। रुद्रपुर के एक टूटे हुए खंडहर के बीच हवन कुंड की आग सुलग रही थी और उसके सामने बैठा था कापालिक, जो था इलाके का सबसे सिद्ध पुजारी। उसके सामने एक मूर्ति रखी थी जिसका शरीर इंसान का था, सिर किसी भैंस जैसा था और पेट में आग की भट्टी थी। ओम झर झर मोलकाय नमः, ओम झर झर मोलकाय नमः। जैसे ही कापालिक ने मंत्र पूरा करके हवन कुंड में राख डाली और एक छोटे से शिशु को सामने रखी मूर्ति के पेट की ओर उछाल दिया। जैसे ही बालक उस भट्टी में पहुंचा, एकाएक वहां से आग की लपटें धधकने लगीं और मूर्ति की आंखों से तेज लाल प्रकाश निकलता नजर आने लगा। यह नजारा देख कापालिक जोर जोर से हंसने लगा। तुम जाग उठे महिषासुर देव, तुम जाग उठे, अब सब मंगल ही मंगल होगा। जंगल के अंधेरे को मूर्ति के पेट की आग ने रोशन कर दिया था। अगली सुबह सारे गांव में खबर फैल गई। सुना भैया, कल रात कापालिक ने महिषासुर देव को जगा दिया है, बलि स्वीकार हो गई है। लगता है अब यह फसलों की आग और सूखा खत्म हो जाएगा। अरे, यह किसी और के बस का काम था भी नहीं, यह सिर्फ कापालिक ही कर सकते हैं, तभी तो वह गांव के सबसे सिद्ध पुजारी माने जाते हैं। महिषासुर की सेवा में तनिक भी गलती हो जाए तो जान पर बन आती है, लेकिन कापालिक बाबा के रहते हमारे गांव का कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। हां, लेकिन अब वही होगा जिसके लिए सारे गांव का दिल थर थर कांपता है। हर अमावस को बलि देनी होगी। कापालिक महिषासुर का सेवक था। कहते थे यह सिद्धि उन्हें विरासत में मिली थी। अगर देवता खुश हो जाएं तो गांव में हरियाली होती थी, फसलें दोगुना लहलहाती थीं, लोग बीमारियों से दूर रहते थे और घर में खुशियां लौट आती थीं। और अगर देवता नाराज हो जाएं तो सूखा, तरह तरह की बीमारियां और भूखमरी से गांव वाले बेहाल हो जाते थे। इसलिए कापालिक हर साल अपनी जान पर खेलकर वह हवन करता था, क्योंकि भोग में हुई एक गलती, मतलब साधक की बलि। मैं भूखी मरने को तैयार हूँ, बीमारी भी झेल लूंगी, लेकिन अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी। फसल में आग लगी तो लगी, मेरा बच्चा इसकी भरपाई क्यों करेगा? बात को समझो देवकी, ये तुम्हारे बच्चे की बलि नहीं है, ये तो पूरे कबीले की रक्षा के लिए महिषासुर का प्रसाद बनेगा। गांव की रक्षा के लिए उसे सालों सालों तक याद रखा जाएगा। हर दिन पहला निवाला तेरे बेटे के नाम का निकालेंगे गांव वाले। मैंने कह दिया ना, मैं अपने बच्चे की बलि नहीं देने दूंगी, चाहे तो मेरी जान ले लो। नहीं, बलि तो बस एक बालक की ही होगी। देवता को चाहिए निर्मल मन, निष्पाप आत्मा, और इस धरती पर बच्चों से ज्यादा पवित्र कौन है? समय मत गवाओ, जो समय पर भोग न मिला तो उसका कहर टूटेगा पूरे गाँव पर। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, अपने बेटे को भोग चढ़ा दो उस देवता को। गांव के लिए इतना तो कर ही सकते हो। देवकी, हमें तुम्हारे बेटे को ले जाना होगा। नहीं, मेरे बच्चे को मत छूना। हमें ले जाना होगा। मेरा बच्चा, कृपया उसे छोड़ दो, वापस लौट आओ। उसे खंडहर की ही एक काल कोठरी में रखा गया। बच्चा एक कोने में डरा सहमा बैठा था, जब अचानक से दरवाजा खुला और बाहर की रोशनी अंदर आई। कौन? सामने से एक भारी डरावनी हंसी आई। महिषासुर देव! कापालिक ने बच्चे को खाने को कुछ दिया और बच्चा वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद कापालिक उसे गोद में लेकर मूर्ति के आगे बनाई गई एक चिता पर लिटा देता है और मूर्ति की तरफ देखकर बोलता है, अग्नि साक्षी बन, पवित्र आत्मा अर्पित है। इतना कहकर वह बच्चे को मूर्ति को समर्पित कर देता है। मूर्ति के पेट से तेज लपटें उठने लगती हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे जंगल ने चांद को ही निगल लिया हो। कापालिक की सांसें तेज थीं, उसकी आंखें अचानक लाल हुईं और शरीर अकड़ने लगा। उसने किसी जानवर की तरह आसमान की ओर मुंह करके एक डरावनी आवाज निकाली और फिर मूर्ति की तरफ देखने लगा। अचानक पेट की भट्टी से राख हवा में उठने लगी, जैसे किसी अनदेखे चक्र में घूम रही हो। कापालिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सारी राख उसकी हथेली पर आकर ठहर गई। मेरी बलि पूरी हुई, अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूं। हाँ, मूर्ख गांव वाले इतना भी नहीं समझते कि यह सूखा, जली हुई फसलें और गांव की महामारी कोई देवता का श्राप नहीं है। यह इस कापालिक का षड्यंत्र है। कापालिक देवता ही सबसे बड़ा देवता है। उसकी नसें उभरने लगीं और आंखों के अंदर हल्की लाल चमक तैर गई। खंडहर की दीवारों पर उसकी परछाई 3 गुना बड़ी दिखाई देने लगी।